Hello, everyone. Namaste. I am your Sakshi, professional astronumerologist, professional tarot card reader, holistic life coach and guide, a psychologist, well, now an astrologer as well. I welcome you to the channel Heal. जैसे कि आपने ऑलरेडी टाइटल पढ़ा होगा, आज हम जो ग्लोबल टॉपिक चल रहा है, जो ग्लोबली एक सनसनी मची हुई है, उस चीज के बारे में हम बातें करने वाले हैं। एक टैरो सेशन होने वाला है। इट्स ऑल अबाउट द यूएसए, ईरान एंड इजराइल वॉर। कि ये वॉर कब तक चलेगा, इस इस वॉर के जो इफेक्ट है, ये कहाँ कहाँ हो रहे हैं और कहाँ कहाँ होने वाले हैं। डेफिनेटली वी आर नॉट हियर टू प्रेडिक्ट एन आउटकम, क्योंकि जैसे ये वॉर चल रहा है, जैसे अभी ये सनसनी मची हुई है, ये प्रेडिक्ट करना भी एक्चुअली डिफिकल्ट है कि आगे जाके ये वॉर कब तक रुकने वाला है। बट डेफिनेटली हम ये चीज आज जरूर देखेंगे और सीखेंगे कि हमारे लिए वो एक स्पिरिचुअल नज, हमारे लिए वो एक स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है जो यूनिवर्स हमें देना चाहता है। और अभी जो करंट सराउंडिंग एनर्जी है इस वॉर की, वो क्या है, और इसका इम्पैक्ट और ज्यादा सिर्फ बाकी देशों में ही नहीं, बल्कि स्पेसिफिकली इंडिया पे क्या होने वाला है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट रीडिंग आज की होने वाली है। जरूर ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है, काफी सेंसिटिव रीडिंग हो सकती है, बट जितना चाहे उतना मैं आज जनरल ये करने की चीज करूंगी कि ये रीडिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलेट हो, एंड हमारे देश भारत को भी ये चीज जरूर रिलेट होगी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, आई वुड अर्ज यू टू क्लोज योर आईज, एंड आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, स्पेशली रिगार्डिंग दिस वॉर, एंड जो इंडिया पे कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हो रहा है, और आप भी वही चाहते हैं कि ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नॉर्मल हो, ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे देश पे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाए और वापस पहले जैसी स्थिति आ जाए। तो इस चीज के ऊपर आप जरूर मैनिफेस्ट करिए। आई वुड अर्ज यू अगेन टू नॉट टू स्किप द शफलिंग पार्ट, क्योंकि आपकी ही एनर्जी है जो यहाँ तक पहुंच रही है, और वैसे ही कार्ड्स गिर के आते हैं। सो आई अर्ज यू टू स्टे विथ मी फॉर द होल शफलिंग प्रोसेस। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, वी विल बिगिन एंड लेट्स सी कि ये जो यूएसए और ईरान इजराइल का वॉर है, इसका जो प्रेजेंट स्थिति है, इसकी जो सराउंडिंग एनर्जी है, वो क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, thank you so much for the name of my Lord, angels, guides. So, please tell, what is that collective energy? What is that surrounding energy which is there around this conflict right now? This USA in Israel conflict. What is the surrounding energy? What is the surrounding energy which you can see? Hmm. What is that? Because surrounding energy is that collective energy which you can see. One more part, please, regarding the USA and Israel war. Please tell my viewers about this emission. Stable viewers, thank you, lovely. Okay, I have two cards over here right now. Brilliant, brilliant. Right. So जहां तक मुझे ये स्थिति देखने को मिल रही है, आई जेन्युइनली फील दैट अभी जो एनर्जी चल रही थी, अभी तक मैं बोलूंगी, अभी तक जो एनर्जी यहाँ पे चल रही थी, इट वॉज इट वॉज जस्ट ऑल अबाउट destruction. It was all about not negotiating well. It was all about hurting each other, triggering each other, and बहुत सारा नुकसान होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है मुझे। But you know, I can also see an aftermath coming here. Uh, Beautiful cards, very beautiful cards with a four of wands. ये वॉर में जब आता है ये कार्ड, जब डिस्ट्रक्शन या वॉर के बाद की स्थिति जब दर्शाता है, तब ये दर्शाता है कि एक निगोसिएशन होते हुए दिखाई दे रहा है। यूएसए, ईरान और इजराइल के बीच में एक ऐसा निगोसिएशन होगा सून,
बहुत जल्द होने वाला है, जहां पे दे विल निगोशिएट इन अ वे कि एवरीथिंग विल बी सेटल्ड वेल। यहाँ पे एक फाइनेंशियल निगोशिएशन होते हुए दिखाई दे रहा है उन देशों के बीच में। एक इकोनॉमिकली वेलबींग और चीजें कैसे आगे बढ़ती जाए, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम देर इज अ ट्विस्ट कमिंग इन दिस रीडिंग, आई कैन सी कि जो भी निगोशिएशन होगा, इस निगोशिएशन का जो इम्पैक्ट है ये बाकी देशों पे भी होते हुए दिखाई दे रहा है। आई कैन नॉट से दैट डेफिनेटली सो मेनी कंट्रीज, बट जो भी पास वाले रीजन्स है, पास वाले जो कंट्रीज है, उन कंट्रीज पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। इस इम्पैक्ट से कुछ तकलीफ या कुछ डिफिकल्टी होगी ऐसा मुझे डेफिनेटली यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एंड विद दैट बीइंग सेड, स्पेशली इन फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, एक पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस आते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे और ज्यादा हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है, जो इंडिया इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, जो भी है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहा है। अभी जो ग्लोबली जो तकलीफ है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि हमें एक ऐसी मेंटल स्टेट में चलना है कि जहाँ पे वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड लाइक कोविड-19 फेज। एक कोविड-19 का जो हमारा फेज था, जो लॉकडाउन का हमारा फेज था, वैसे ही मेंटालिटी लेके हमें आगे चलना है एटलीस्ट कुछ महीनों तक। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है। एंड वो चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी आती हुई दिखाई दे रही है। बट व्हाट इज अ गुड थिंग ओवर हियर कि जो भी सिटीजन्स का सपोर्ट है, जो भी सिटीजन्स की जो माइंडसेट है, वो भी यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहा है कि हम हमारे जो इंडियंस का जो माइंडसेट है वो काफी ज्यादा और स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस समवेयर ये जो लॉकडाउन वाली स्थिति है, या वो जो एक कोविड-19 वाला जो एक माइंडसेट था हमारा, उस माइंडसेट तक हम जरूर नहीं आएंगे, which is the biggest miracle or which is the biggest positive thing which will happen to us। क्योंकि आज जब ये वॉर देखने को मिल रहा है हमें, जो इकोनॉमिकल कंडीशन हो रही है, हमारे फ्यूल्स और ऑयल्स के रेट भी बढ़ रहे हैं, देयर इज ऑल्सो insufficiency regarding the oils and fuels के rates and also the product। so कहीं ना कहीं वो चीज भी यहाँ पे नॉर्मलाइज होगी। डेफिनेटली यहाँ पे टाइम जाते हुए दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसे हम समझे कि ये कब तक नॉर्मलाइज होगा, तो आई कैन डेफिनेटली सी अ मोर 4 to 5 months। सो वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड टिल 4 to 5 months at least minimum। Now, an interesting phase with the four of swords and with the chariot, it is signifying what I was actually saying कि कहीं ना कहीं एक रेस्ट एंड रिजुविनेशन की फीलिंग आ रही है। अभी जो वॉर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांत हो गया है, या फिर जो पहले जैसा डिस्ट्रक्शन था, जो कंटिन्यूटी थी, वो कहीं ना कहीं रुक रही है। आई कैन ऑल्सो सी हियर the pressure coming into the यूएसए। एक प्रेशर आते हुए दिखाई दे रहा है उनके ऊपर कि उन्होंने एक लाइक रियलाइजेशन स्टेट कि उन्होंने ये जंग और आगे तक नहीं ले जाना, और आगे तक ये चीज नहीं जाना चाहती थी, पर ये चली गई। So that sort of a realization I think now USA is having। USA is also saying that they shouldn't have involved in it so much। So कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन के स्टेज है कि बहुत सपोर्ट करने की वजह से जो नुकसान हो रहा है सिर्फ उस देश पे ही नहीं बट बाकी देशों पे भी, ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी रियलाइजेशन की स्टेज भी यहाँ पे आ पहुंची है। सो आई थिंक whoever is the lady figure governing the country of USA, or maybe involved in this controversy, involved in this war, it's somewhere taking a lead। सो अगर ये वॉर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकने का नाम ले रहा है, या अगर वॉर कहीं ना कहीं थोड़ा सा थम जाने का नाम ले रहा है, तो वो एक लेडी फिगर के
शब्दों की वजह से हम ये मान सकते हैं। सो ये कौन है, ये अभी तक इट्स स्टिल इनसाइड द बॉक्स, बट जब भी ये उभर के आएगा कहीं ना कहीं, द बिहाइंड द सीन्स हम जिसे बोलते हैं, तो ये जो लेडी फिगर है दैट इज गोइंग टू बी सुपर डुपर इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री लाइक यूएसए, एंड ऑल्सो फॉर अदर कंट्रीज, जिसकी वजह से और जिनकी वजह से ये वॉर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकने का नाम जरूर लेगा। आई कैन सी a negotiation happening over here, um, जहाँ पे things are aligning properly and जिसका impact भी positively इंडिया पे होगा. So currently universe is trying to tell us that rest and rejuvenate. अभी हमें इस चीज के बारे में ओवर थिंकिंग या फिर ओवर सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज थिंग्स आर अलाइनिंग, एंड अभी की जो वॉर की स्थिति है वो फिलहाल बेटर है। जो पहले जैसे डिस्ट्रक्शन की फेज थी वैसी फेज मुझे यहाँ पे जरूर देखने को नहीं मिल रहे हैं, सो विच इज अ पॉजिटिव थिंग आई कैन सी ओवर योर सेंस ओवर योर। ऑल्सो एक फ्रेंडशिप की भी एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। आई फील लाइक समवेयर इंडिया इज गेटिंग इन्वॉल्व इन हियर, और इट इज ऑलरेडी बीइंग इन्वॉल्व्ड, कि कहीं ना कहीं इंडिया के पास चॉइस नहीं थी, एंड नाउ एज वी ऑलरेडी कैन सी कि वी आर समवेयर इन्वॉल्व्ड इन द सेंस कि हमारे जो फ्यूल के प्राइसेस है, ऑयल के प्राइसेस है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। सो यस, इनडायरेक्टली इंडिया इज बीन इन्वॉल्व, तो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप का निगोसिएशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे आगे। Let us see what are the hidden forces or what are the hidden facts or influences which are intensifying, completely intensifying this war. ऐसी कौन सी हिडन चीजें हैं जिसकी वजह से ये जो वॉर है ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है या फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा? ऐसी कौन सी चीज है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। ऐसी चीज है जो ये वॉर नहीं दे। With the emperor, yes, I already saw that coming. So with the King of Pentacles and with the Emperor, there is definitely some financial clashes going on between those countries. So especially I can see the financial clashes going on between the Iran and Israel. So ये जो financial clashes है, it is not just limited to materialistic aptitude, materialistic aspects, but also towards the ego clashes as well. So सिर्फ एक सिर्फ पैसा या सिर्फ फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिकल चीजें ही नहीं, बल्कि एक थ्रोन की भी बात यहाँ पे हो रही है कि कौन राजा बनेगा या कौन उस थ्रोन पे बैठेगा। सो बहुत ही ज्यादा ईगो बैटल्स हो रहे हैं यहाँ पे, एंड फ्रॉम दोज थ्री कंट्रीज, एटलीस्ट ईरान एंड इसराइल के बीच में तो ये डेफिनेटली जंग चली हुई है कि थ्रोन पे कौन बैठेगा एंड हु इज द टॉप, एंड दैट इज द मेन रीजन विच इज इंटेंसिफाइंग दिस वॉर मोर। एंड आगे जाके भी अगर ये वॉर कहीं ना कहीं जो चल रहा है और कुछ महीने चलने वाला है, तो दैट इज द ओनली रीजन कि उन दोनों के बीच में जो रियलाइजेशन का स्टेज है या स्टेट है वो नहीं आ पा रहा है, और उनके बीच में जो जंग चली हुई है और छिड़ी हुई है, आई वुड से that is all because of the ego battles going on, the ego clashes going on. As I can also see with the two of wands, they are not foreseeing or they are not having a good insight about the future aspects currently, कि उनकी जो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से जो आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है उनको और बाकी देशों को भी, इनका इसका रियलाइजेशन उनको नहीं। And in terms of India, I can also sense over here that I think India is planning for bigger aspect, and I would say a bigger diagram coming in here for me, कि जहाँ पे वो और आगे के बारे में सोच रहे हैं और कंजम्पशंस कर रहे हैं। हमारे पास जो अभी चीजें लिमिटेड है
उसे और कैसे कैसे बचाया जा सकता है और कैसा स्टॉक हमारे पास आ सकता है। सो उस चीज की प्लानिंग यहाँ पे की जा रही है, एंड आई थिंक दैट इज द टॉप मोस्ट हेडलाइन गोइंग ऑन फॉर इंडिया। I can also say with the very rare, but can you see here with the emperor lovers and the two of wands? This when it comes to a war like a situation, this is a very rare card which comes up, and a rare spectrum I would say which comes up over here. So I can say कि India is now somewhere, मैंने जैसे बोला involved, अगर वो अभी fully involved नहीं है तो कहीं ना कहीं indirectly वो partially involved है। जैसे कि thinking of few options, thinking of negotiating options कि हम और कैसे सेफ हो जाए, एंड वो होते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिखने को मिल रहा है यहाँ पे कि इंडिया और सेफ जोन में आ रही है। सो यहाँ पे कुछ भी डरने की बात मुझे नहीं दिखाई दे रही है, थैंकफुली, कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत ज्यादा होगा या फिर बहुत जबरदस्त होगा। बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है यहाँ पे, एंड वी आर गोइंग टू बी सेफ फॉर रियल। एंड ये जो थ्रोन की मारामारी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, विच इज लिमिटेड टू देयर कंट्री ओनली, एंड उनका जो वॉर है वो खत्म होगा बहुत ही जल्दी। बट आई वुड नॉट से कि उनका जो वॉर है वो परमानेंटली खत्म होगा। आई कैन सी सम कोल्ड वॉर्स कमिंग इन बिटवीन, या फिर एक ऐसी जंग होगी जहां पे इंडिया विल स्टिल बी प्लेइंग सेफ, or India will still be involved in a safe manner or safe matters, कि जहाँ पे इंडिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। I feel somewhere a calling coming in for me कि एक there is a fourth country somewhere, there is one more country which is like a support for us, जो बीच में आएगी, like uh, yeah, so like to save us or to keep us safe, and that country will somewhere help us in terms of mental support, या फिर in terms of giving us a rescue support। सो वो चीज यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। शायद इसका भी खुलासा हम हमको बहुत, इसका खुलासा हमें टाइम के बाद मिलेगा, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, बट जरूर मिलेगा। एंड वी विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर दैट कंट्री एंड फॉर दैट रीजन, जो हमें सपोर्ट कर रहा है या सपोर्ट करने की एक चाह रख रहा है। सो दैट इज समथिंग विच इज कमिंग इन बिटवीन। सो यस, देर इज डेफिनेटली अ friendship pattern I can see over here. I need more clarification about till when this war will be exceeding. Thank you so much. Please tell me, Jules, is the war likely to expand? Is the war likely to expand, or will it be escalate? Thank you so much. Will the war likely to expand? What is the something? What is that guidance you would like to give us today? Thank you so much. What is that guidance you would like to give us today? Beautiful. As exactly as I was saying, I want the results in the in the favor of India. But let's see. Thank you so much. Yeah. So I think so कि कहीं ना कहीं इंडिया अभी एक कॉन्फिडेंस के फेज में है, एंड हमेशा से था, एक्चुअली हमेशा से था। बट दिस टाइम आई थिंक नाउ, जैसे कि मैंने बोला कि कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर सामने आ रहा है, एंड ये माइंडसेट लेके इंडिया चल रहा है। एंड आई फील दैट विद द फुल मून इन एक्लिप्स, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो जो भी कंक्लूजन्स हम चाहते थे, हमारे फेवर में जो चीज आना चाहती थी, तो वो चीज जरूर आ रही है। एंड आई कैन ऑल्सो सी ओवर हियर दैट बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो मैंने जैसे बोला कि इंडिया अभी अगर फुल्ली इन्वॉल्व नहीं है इस वॉर में, तो कहीं ना कहीं पार्शियली इन्वॉल्व है या होने वाली है। So we can say directly or indirectly. So I feel that somewhere India is making that bold step, and because of India, at least a small effort of India can make a huge difference in those countries. And
Yes, I can see, as I've mentioned, कि there is one more country जो शायद अभी प्ले में नहीं है, but somewhere it is helping us and helping the war to settle down, जो behind the scenes काम कर रही है. So I think that country will also come through for sure. So last but not the least, I just really want to see what is that um, biggest spiritual lesson, biggest spiritual message to the humanity. Please tell me what is that biggest message to the humanity and also for Indians. Thank you so much. What is that biggest message? The humanity and also for the Indians. यहाँ पे मुझे कहीं भी एक एक फ्यूल की अनसर्टनिटी थी या फिर एक ऑयल्स की अनसर्टनिटी थी, ये कहीं ना कहीं रुकती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और जिसके मैंने बोला और 4 to 5 months we have to be prepared, and nothing huge will happen to our country, nothing huge or bad will happen to us. So it is a good luck charm for us, and things will be aligning very, very soon. That is for sure. Yeah, beautiful cards. So I feel like कि एक humanity को एक message universe देना चाहता है. Humanity, or we can say for the Indians. And that is saying that the protection, the card protection. जैसे कि मैंने already ये चीज बोली है कि there is a protection shield over here. There is something which is protecting us, and the decisions will be made very, very wisely, and which says that to call back your power, cut the cords, and soul retrieval. So we are protected. We are somewhere aligned to the path, and जो भी चीजें हो रही है उसका impact हमें जरूर कुछ नहीं होने वाला है. So which is the biggest message coming in here. Also, there won't be any financial uncertainty, fuel uncertainty in near future. So जो भी अभी चीजें हो रही है, those are very, very much temporary. ये बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है, एंड थिंग्स विल बी अलाइनिंग सो वेल विद अस. जिसके मैंने बोला निगोशिएशन होने वाला है और बेहतर होने वाला है. सो निगोशिएशन विल बी हैपनिंग so well, and which is a good news for us. And with the ever unfolding rose, it says cracked open, it's happening for you, not to you. So it is not just a general, it is not just an, I would say, specific or individual effort and individual result, but there is a collectivity. आई फील सारे लोगों को ये इम्पैक्ट होने वाला है, ये जो भी निगोशिएशन देने वाले हैं, इसका सिर्फ इम्पैक्ट इंडिया पे भी नहीं बट नियर बाय जो कंट्रीज हैं उनको भी पॉजिटिवली होने वाला है. एंड आई थिंक देर आर सुपर पॉजिटिव कार्ड्स आई कैन सी ओवर हियर. एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल कि जो चीजें हो रही है अभी उसका इम्पैक्ट नेगेटिवली जरूर नहीं होने वाला है हमारे देश पे या ऑल्सो फॉर द नियर बाय कंट्रीज. सो वी हैव टू बी रेस्ट अश्योर्ड एंड let the government and let the India's constitution work for this, and things will happen beautifully. And with that being said, I would really like to end this reading over here. I hope that this reading has resonated to most of the people जिन्होंने भी एक कुछ manifestations करने की कोशिश की जब I was shuffling the cards. उस manifestation को अगर ये reading खरी उतरी हुई है तो I am really grateful for that. And if this reading resonated to you, do like, share and subscribe to my channel and comment below कि तुम्हें सबके comments जरूर पढ़ती हूँ and replies भी देती हूँ. So yes, I shall see you in the next reading for sure. Tab tak, stay tuned. Thank you so much. Love from Sakshi.